अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूं एसएम शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जानिब बात करेंगे गर्मी के हवाले से। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और आवाम के लिए बुरी खबर है, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान में इस टाइम गैस का बहरान जो है वो पैदा हो चुका है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुरी खबर क्या है आवाम के लिए। बुरी खबर यह है कि जी अब लोड शेडिंग में इजाफा होगा। अगर आपके इलाके में 5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है तो वहां पे अब 5 घंटे की लोड शेडिंग नहीं होगी, 10 से 15 घंटे की आपके इलाके में लोड शेडिंग होगी। अगर आप पंजाब के किसी भी इलाके में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं तो अब कहने का मतलब है कि लाइट का बंदोबस्त आप लोग कर लें। लाइट से मुराद ये है कि सोलर का बंदोबस्त कर लें, उसके बाद यूपीएस का बंदोबस्त कर लें। मगर आपने किसी के लारे के ऊपर नहीं रहना कि जी अब हुकूमत हमारी आ चुकी है, गवर्नमेंट काम ठीक कर देगी, हो सकता है कि जी लोड शेडिंग खत्म हो जाए। ये लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। अगर हम वजीर की बात करते हैं, जो बिजली के जो वजीर हैं, वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी लोड शेडिंग तो होती नहीं है और दिन को भी नहीं होती, रात को भी नहीं होती। पता नहीं वो लोड शेडिंग कौन सी लोड शेडिंग है, वो कौन सी बिजली है जो बिजली जाती भी नहीं है, कहाँ पे पैदा होती है बिजली, वो वाली बिजली, वही बिजली आवाम को भी प्रोवाइड की जाए। मगर आवाम बेचारी क्या करे? आवाम बेचारी तो एहतजाज कर सकती है, अपनी आवाज उठा सकती है, हुक्मरानों की आंखें खोल सकती है, उनके कान खोल सकती है। मगर हुक्मरानों की आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद है, सुन भी नहीं सकते, ना देख सकते हैं। अगर सुन सकते या देख सकते, आज ये पाकिस्तान के हालात ना होते। इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर वो वादे जो हैं धरे के धरे रह गए हैं। इस टाइम कोई वादा जो है वो पूरा नहीं हो सका। अब कहने का मतलब यह है कि बिजली आएगी या नहीं आएगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। जहां पे 10 घंटे की लोड शेडिंग है वहां पे 15 घंटे की होगी, जहां पे 15 घंटे की लोड शेडिंग है वहां पे 20 घंटे की लोड शेडिंग होगी, जहां पे 20 घंटे की लोड शेडिंग है वहां पे 25 घंटे की लोड शेडिंग होगी। और आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें और हो सकता है कि जी मुज़ाकरात हो जाएं। अगर आप सोच रहे हो कि जी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, मगर हालात ठीक नहीं होंगे। ये लोड शेडिंग ऐसे ही रहेगी क्योंकि हम लोगों ने पैसे देने हैं, सारा कुछ करना है, किस्तें अदा करनी है, कर्ज लिया हुआ है। हमारा मुल्क इस टाइम बिक चुका है, आप समेत मेरे समेत सब लोग बिक चुके हैं इस टाइम, और हम लोग कर्जा अदा कर रहे हैं, सबका कर्जा अदा कर रहे हैं, एक एक रुपए उतार रहे हैं हम लोग, टैक्स दे रहे हैं, मगर टैक्स का जो टैक्स देते हैं हम लोग उसका रिटर्न नहीं है। उसके बाद गैस का बहरान पैदा हो चुका है। 2 तारीख को 3 तारीख को बिल आ जाते हैं हजारों रुपए में, वो हजारों रुपए बिल अदा करना पड़ता है। जब आप लोग हजारों रुपए बिल अदा नहीं करेंगे तो कनेक्शन काट दिया जाता है, फिर आवाम जलील होती है। एक तरफ से पेट्रोल का बहरान है, दूसरी तरफ गैस का बहरान है, तीसरी तरफ लाइट का बहरान है। लाइट आती नहीं है, आवाम बेचारी जलील हो रही है। और बड़े बड़े वादे किए जाते थे, हम ये करेंगे आवाम के लिए, हम वो करेंगे, मगर वो वादे आज तक पूरे नहीं हो सके। उसके बाद जिन लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं, सोलर सिस्टम किया हुआ है, हुकूमत उनके भी खिलाफ है कि इन्होंने बड़े सोलर सिस्टम क्यों लगाए हुए हैं, नेट मैटरिंग क्यों की हुई है, इसके भी खिलाफ है हुकूमत कि अवाम सुख का सांस ना ले सके, सो ना सके, इनकी नींदें हराम की जाए। मगर अवाम को अपने बारे खुद सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है। गवर्नमेंट के सर के ऊपर नहीं रहना कि आपने सोचना है कि जी गवर्नमेंट हमारे साथ ये करेगी वो करेगी। आप लोगों ने सारा काम करना है, आप लोगों ने हालात ठीक करने हैं, चाहे आप सोलर लगवाएं, चाहे आप यूपीएस लगाएं, मगर बिजली का जो बिल है वो आपको अदा करना पड़ेगा। जब आप लोग बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे तो आपको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा, मीटर कट जाएगा, उसके हालात का सामना करना पड़ेगा, और भी मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। जब आप गैस का बिल अदा नहीं करेंगे उसका भी कनेक्शन काट दिया जाएगा, फिर आप लोग चक्कर काटेंगे ऑफिस का, वहां पे बात कोई नहीं सुनता। सरकारी जो ऑफिसर है वो बात करते नहीं है, काम ही नहीं करते, और काम अगर करेंगे तो अपनी तौहीन समझते हैं वो लोग। तो मगर खुद अपने काम अपने ही करने चाहिए, मगर किसी के ऊपर अपने काम नहीं डालने चाहिए। तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। उसके बाद आप लोग सोच लें कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जी जहाँ पे 5 घंटे की लोड शेडिंग है वहां पे 10 घंटे हो जानी, जहां पे 10 घंटे की लोड शेडिंग है वहां पे 15 घंटे लोड शेडिंग हो जानी, जहां पे 15 घंटे की लोड शेडिंग है वहां पे 20 घंटे की, जहां पे 20 घंटे की लोड शेडिंग है वहां पे 25 घंटे की लोड शेडिंग हो जाएगी। ये अब कम नहीं होगी।
साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की हम बात करें तो उसकी जब गवर्नमेंट थी तो हालात बहुत बेहतर थे। पेट्रोल की जो कीमत थी मुनासिब कीमत थी, गैस के बिल ठीक आते थे, गैस इतनी महंगी नहीं थी, बिजली इतनी महंगी नहीं थी। अब तो बिजली आती नहीं है, हजारों रुपए का बिल जो है वो अदा करना पड़ता है। तो मगर आप लोग सोच लें कि आप लोग आगे क्या करना है गर्मी में। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब बात करते हैं आज डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि जी मैंने ऑफर करवा दी है ईरान को, ईरान मेरी ऑफर माने या ना माने, मैं इसी ऑफर के ऊपर अटका हुआ हूं और मेरी जिद है, मैं अपनी ऑफर जो है कबूल करवा कर ही रहूंगा। अगर ये मेरी ऑफर नहीं की जाएगी कबूल तो मैं एक बड़ा जोरदार धमाका करूंगा और ईरान को तबाह कर दूंगा। मगर ईरान का भी जवाब आ चुका है, वो भी कहते हैं कि जी हम भी कमजोर नहीं है, मुकाबला करना है तो हमारे साथ हैं, हम मुकाबला करेंगे। मगर पाकिस्तान जो है वो अपना हक अदा कर रहा है, अपना किरदार अदा कर रहा है और दोनों को एक बार बिठाया भी था, अब दोबारा बिठाएगा इंशाल्लाह तो मुज़ाकरात भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुज़ाकरात हो जाएंगे, अवाम यही सोच रही है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, हालात भी ठीक हो जाएंगे, लोड शेडिंग भी नहीं होगी, गैस का बहरान भी नहीं होगा और पेट्रोल का बहरान भी नहीं होगा। मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, फिर भी ये चीजें रहनी है, लोड शेडिंग भी रहेगी, गैस का बहरान भी रहेगा और पेट्रोल का बहरान भी रहेगा, मगर मुज़ाकरात हो भी जाए तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी, आप लोगों से मैंने शेयर की है और इसी के साथ मुझे जी इजाजत, अल्लाह हाफिज।